के बाहर धरने पर बैठे ओबीसी के चयनित शिक्षकों की आंखों से नींद गायब है। तो 42 डिग्री टेम्परेचर में बिना खाए पिए शरीर साथ छोड़ रहा है। नसरुल्लागंज के उम्मीदवार धर्म सिंह को तो अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ गया। काफी संघर्ष और अपने बच्चों और परिवारों के हिस्से का वक्त चुराकर सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम बनाया, लेकिन जब नौकरी की बारी आई तो सरकार मुंह चुराने लगी। यहाँ हर किसी की अपनी दुख भरी दास्तां है। घर में परिवार में सभी लोग बोल रहे थे कि शादी कर लो, तो मैंने मम्मी को यही कहा कि जब तक कि मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलती तब तक कि मैं शादी नहीं करूँगी। इसी वजह से मैंने शादी नहीं किया है। तो घर के लोगों को यही लगता है कि बस ज्वाइनिंग होने वाली होगी इसलिए तो हर टाइम जाती है भोपाल। बच्चे तो इतने परेशान हो गए हैं सर, क्योंकि जब भी यहाँ भोपाल आने का बोलो तो कहते हैं मम्मी कोई मतलब नहीं है, आपको गुमराह कर रहे हैं, आप इस फील्ड में गए क्यों। तो अभी तो होना चाहिए सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। कई चयनित शिक्षक तो अब हताश होकर सरकार को कोसने लगे। सरकार ने वेरिफिकेशन करा लिया है, मतलब पास में थाली लगाकर उस थाली को खिसका लिया गया है। ये जो कोर्ट का चक्कर सरकार खेल रही है, इससे कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनका वेरिफिकेशन हो चुका है और इनको सीधे नियुक्ति सरकार दे सकती है। संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2018 में विज्ञापन निकला। फरवरी 2019 में परीक्षा हुई। कोरोना के 2 साल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण पर रोक का तर्क दिया जा रहा है। ऐसे में उन तमाम शिक्षकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो कभी सरकारी नौकरी के सपने देखते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देखने के लिए मिला है नियुक्ति की मांग को लेकर 38 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं चयनित शिक्षक। वेरिफिकेशन के बावजूद नियुक्ति नहीं होने से नाराज हैं। आमरण अनशन पर 7 चयनित शिक्षक, वहीं 2 की तबीयत बिगड़ गई है। नियुक्ति मिलने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, आमरण अनशन पर 7 चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं और उनमें से 2 की तबीयत बिगड़ भी गई है। नियुक्ति की मांग को लेकर इस तरह से चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। 38 दिन से धरने पर चयनित शिक्षक बैठे हुए हैं। ओबीसी वर्ग के शिक्षक हैं जिनका प्रदर्शन लगातार जारी है। भीषण गर्मी है और उस गर्मी के बीच लोक शिक्षण संचालनालय के सामने ये धरना जारी है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे? हम लोग ये चाहते हैं कि मामा जी आप हम लोग को ज्वाइनिंग दे दें, और हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार हम हो नहीं पा रहा। हम लोग मेरिट के लोग हैं, 100% जो मेरिट बनी है उसमें हम लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है। अब हम लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग रह गई है और वो ज्वाइनिंग मामा जी से रिक्वेस्ट है, मामा जी जल्द से जल्द सुने। अब ये कोर्ट का बहाना ना बताएं, क्योंकि कोर्ट बोलने से मुसीबतों से टलना चाहती है सरकार। भाई कोर्ट में आप सॉल्यूशन करें, आप एसएलपी लगाएं, कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, स्पेशल अपील आप शिक्षक भर्ती के लिए आज 27 तारीख है। स्कूल शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत, कोई मुलाकात अब तक सरकार की ओर से कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिलने पहुंचा? स्कूल शिक्षा मंत्री हम लोगों का नाम सुन के ही हम लोगों से मिलना नहीं चाहते। हम मेरिट में हमने स्थान बनाया, अब रिजर्वेशन 27 देना है, 50 देना, जितना देना है दो। हमें तो नियुक्ति चाहिए। 6000 पोस्ट खाली है, हमें मर्ज करो। क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है? सिर्फ बहानेबाजी और ये चुनावी मुद्दा बना दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में हम दोनों पिस रहे हैं सर। प्लीज मामा जी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे दें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हम लोग बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से तंगी में हैं सर। इनके चेहरे सर उतर गए हैं, घर परिवार छोड़ के भोपाल में आए हुए हैं। देखिए मामा से आस है और ये आस कब तक पूरी होती है ये देखना होगा। मांग सिर्फ एक है कि नियुक्ति पत्र दिया जाए। आरक्षण से मतलब नहीं है, आरक्षण चाहे 27% दें या 14% दें, जिस तरीके से भी देना है। ये वो लोग हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया कब से आमरण अनशन चल रहा है? खाना पीना कब से नहीं खाया? परसों से सर। 3 दिन से कुछ नहीं खाया? नहीं। पानी भी नहीं पी रहे? नहीं। हमारे 2 साथी हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे, बाद में उनको यहाँ लाया गया। हम लोग 3। अभी ठीक है तबीयत उनकी? ठीक है, पर हो गया एक जन को अभी, एक जन अभी हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। कब तक आमरण अनशन करेंगे? हम लोग नियुक्ति तक, जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। और अगर हम लोगों को कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी, क्योंकि हम लोग 38 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग मजबूरी में ये कदम उठाए हैं। सरकार का एक भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आया, ना तो हमारी सुध लेने आया कि हम लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। और इस भीषण गर्मी में नॉर्मल आदमी, एसी में बैठा हुआ आदमी तकलीफ महसूस करता है। तो देखिए सरकार से नियुक्ति की उम्मीद है। 38 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। पिछले 3 दिन से आमरण अनशन भी किया जा रहा है। इनके 2 साथियों की तबियत खराब हुई है। सिर्फ एक मांग, नियुक्ति पत्र, आरक्षण की
कोई मांग नहीं है इनकी। आरक्षण सरकार ने जो तय किया उसी आधार पर भी मिले या फिर सिर्फ नियुक्ति पत्र मिल जाए, इसी मांग के साथ पिछले 38 दिन से ये चयनित शिक्षक डीपीआई के सामने यानी कि लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। और अधिक जानकारी ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, 38 दिन से ये चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। 38 दिन कम समय नहीं होता है। कहां दिक्कत जारी है, कहां उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, इनका आरोप यह है कि सरकार के प्रतिनिधि बात नहीं सुन रहे हैं और नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण जो बड़ा पेच